करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ परचेस पे, और ये किस तरीके से परचेस रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे और कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कर देंगे ताकि हम लोग एक नई सीट ओपन कर सके यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले टाइटल में मैं थोड़ी जूम इन बढ़ा लेता हूँ। यहाँ टाइटल में हम लोग टाइप करेंगे परचेस रिपोर्ट, जो कि कैपिटल में होगा, परचेस रिपोर्ट। और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ के तक, और यहाँ जाऊँगा मैं होम टैब पे और मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पे सिलेक्ट करके मुझे क्या कर देना है, यहाँ ऑल बॉर्डर। जबकि ये सब मैंने ले चुका हूँ, यहाँ पे मुझे टाइटल में कुछ ये देना है, कलर्स देना है, जो कि इस तरीके का कलर्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ की साइज बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी वर्ड आए तो ये सही तरीके से यहाँ अरेंज हो जाए। अब यहाँ लिख देता हूँ सीरियल नंबर, जो कि हम लोग का नंबर दिखाई देगा, और यहाँ पे हम लोग डेट ले लेते हैं, और यहाँ लेंगे इनवॉइस नंबर। अब देखिए ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे, ये रैप टेक्स्ट के जरिए आपको यहाँ प्रीव्यू हो रहा है। अगर इसको सेंटर में लेना चाहते हो तो सेंटर में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे लेंगे जो भी जिससे हम लोग माल खरीदेंगे उसका नाम, पार्टी नेम, और यहाँ पे ले लेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ रहेगा क्वांटिटी, यहाँ रहेगा आपको पर यूनिट, जो भी किलोमीटर या लीटर के हिसाब से होगा वो रहेगा। और यहाँ हम लोग प्रेस करेंगे लाइक प्रोडक्ट और रेट, जो कितने रेट में ये प्रोडक्ट होगा हमारा, इसका प्राइस क्या होगा। अब दूसरा रहेगा यहाँ पे टोटल, जो कि टोटल अमाउंट कितनी जनरेट होगी, और पेमेंट टाइप्स। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे और कॉलम लेना है तो कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे इंसर्ट प्रेस कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे लेना है पेमेंट टाइप के बाद पेड अमाउंट। अब रहेगा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अब लास्ट में हम लोग लेंगे रिमार्क। ठीक है, ये कॉलम में डिलीट करना चाहूँगा यहाँ से। अब इसकी साइज़ हम लोग सबको सिलेक्ट करते हुए यहाँ साइज़ मेंटेन करेंगे। अब इसकी साइज़ हम लोग यहाँ पे कुछ कम करना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे कुछ डेट की साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ इनवॉइस जो भी नंबर होगा उसकी साइज़, और यहाँ पार्टी नेम इसकी भी साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि पार्टी नेम थोड़ा बड़ा दिखे हमें। यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ क्वांटिटी रहेगी, कितने क्वांटिटी में पर यूनिट रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप रहेगा, किस प्रोडक्ट रेट रहेगा, किस रेट पे हम लोग ने माल खरीदा है। यहाँ पे टोटल अमाउंट जनरेट होगी हमारी, और यहाँ पे रहेगा हमारा पेमेंट टाइप कि आपने कैश में दिया, चेक में दिया या कैसा दिया। हम लोग यहाँ पेड अमाउंट, अगर हम लोग ने कुछ पैसे दिए तो वो रहेंगे, या कितने हम लोग को पैसे देने बाकी हैं, या कितना हमारा यहाँ पे रिमार्क के बारे में और कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी हो तो हम लोग यहाँ पे इजी वे लिख सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं कुछ कलर दे देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे कि मैं यहाँ कोई कलर दे देता हूँ इस तरीके का, यहाँ पे भी मैं कलर दे देता हूँ ये टोटल इस तरीके का, यहाँ पे भी मैं कलर दे देता हूँ कुछ इस तरीके का। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर आएगा, जो भी हम लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे उसका। उसके बाद यहाँ पे डेट आएगा। देखिए जब डेट लेते हो तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ जाना है, जो कि आप डेट लेना चाहते हो तो यहाँ पे डेट चेंज कर देना। आप इस पर डबल क्लिक एक सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ डेट चेंज पे क्लिक करेंगे। अब डेट चेंज पे इसका फॉर्मेट डेट का चेंज कर देना है। आपके पास अगर ये 10 जनवरी 2019 होगा तो इसका आपको यहाँ पे चेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज द कैलेंडर डेट।
आपको यहाँ पे लेना होगा कौन सा, DD MM and YY, जो कि डे, मंथ और ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे सेट कर देना होगा और ओके कर देना होगा। तो इस हिसाब से आपकी यहाँ पे डेट का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। अगर डेट भी सेट नहीं होगा तो आप वो भी कर लीजिए, ताकि यहाँ पे कोई भी डेट अगर मैं डाल दूँ, लाइक आज की डेट डाल दूँ मैं, तो वो डेट यहाँ पे इजी टू वे आ जाएगी। अब देखिए, मैं इससे पहले की डेट भी डाल सकता हूँ 1 जनवरी की, तो वो भी आ जाएगी। अगर मैं डाल देता हूँ 5 जनवरी की, तो वो भी आनी चाहिए हमारी, देखिए आ जा रही है। अगर एक लिख देता हूँ तो वो भी आ रही है। जो भी डेट आप लेना चाहते हो, लेकिन इसका भी फॉर्मेट आप चेक कर सकते हो कि यहाँ जाना है आपको एंड देन राइट क्लिक ऑन इट, और कहाँ जाना है आपको, फॉर्मेट सेल पे। जैसे आप फॉर्मेट सेल पे जाएंगे तो आपको यहाँ डेट पे जाना है। जो डेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे भी आप ले सकते हो कि आप कौन से डेट में यहाँ माल खरीदे हो, तो यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ दिखाई देगा। अगर मैं कुछ जनवरी महीने में और कुछ लिखना चाहता हूँ कि लाइक मैं 15/1/19 इस डेट को लिखना चाहता हूँ, तो देखो डेट आ रही है। अगले महीने की डेट लेना चाहता हूँ 1/2, तो वो भी आ जाएगी। उसके बाद मैं लेता हूँ 10/2, वो भी डेट आ जाएगी। मैं लेता हूँ यहाँ पे 20/2, तो वो भी डेट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे डेट ऐड कर दिया है। अगर कोई माल परचेस करते हो तो उसके साथ इनवॉइस नंबर होता है, जो कि हम लोग माल परचेस करते हैं उसकी रिसिप्ट होती है। तो हम लोग उस रिसिप्ट के ऊपर देख के हम लोग को लिखना है कि हम लोग ने किस इनवॉइस का माल परचेस किया है यहाँ पे। तो वो रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ डाल देना है। आफ्टर दैट पार्टी नेम होगा कि जिस पार्टी से आप माल खरीदते हो, तो उस पार्टी का आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि राम को .ltd, इस कंपनी से मैं कुछ खरीद रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हम लोग ले लेते हैं बुक्स, नहीं तो नोट बुक्स, जो कि मैं यहाँ पे नोटबुक लूँगा। तो यहाँ पे उस कंपनी से हम लोग यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, नोटबुक खरीद रहे हैं। अगर आप चाहे तो जो भी प्रोडक्ट है आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कि आप किस तरीके का खरीदना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पार्टी नेम भी ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट नेम भी ऐड कर सकते हो, अगर कुछ आपके कंपनी का कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हो तो। सपोज मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से इतना सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे जाना है कहाँ पे, डाटा में, और लेना है मुझे डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ नोटबुक्स, बॉल पेन, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पेंसिल। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर अलर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना है इंफॉर्मेशन कर देना है, ताकि आपको सिर्फ इन्फो दिखे और कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप ऐड करें तो इसमें ऐड करने का ऑप्शन मिले, और यहाँ ओके कर दो। अब इस लिस्ट में से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ लेना चाहते हो कुछ और, लाइक मैं यहाँ पे इरेजर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इरेजर भी डाल सकता हूँ। देखिए ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, उसको ओके कर देना है, तो इरेजर भी आप डाल सकते हो। यहाँ ओनली आप बुक डालना चाहते हो तो बुक्स भी डाल सकते हो, इसको ओके कर देना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप डालना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो, इस तरीके का। अगर ये आपको डाटा वैलिडेशन नहीं सूट होता है आपके बिजनेस को या आपके रिजल्ट शीट को, तो यहाँ से उसको क्लियर करके आप हटा भी सकते हो। ठीक है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि आप अगर आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, दो तय है कि आपके पास यही प्रोडक्ट आते हैं और यही जाते हैं, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स डाल सकते हो। अब देखिए क्वांटिटी के बारे में अगर मैं लेना चाहूँ तो क्वांटिटी जो भी हम लोग किस तरीके से लेंगे या किस तरीके से हम लोग की यूनिट्स और पर रेट होगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी जो है, जैसे कि 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, 500, 600 क्वांटिटी में हम लोग ने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है इसमें से,
तो ऐसे भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर वाले का ले लेता हूँ कि राम से हम लोग ने नोटबुक खरीदा है कितना, 200 क्वांटिटी में। अगर यहाँ पे यूनिट आप शो कराना चाहते हो तो उसको भी शो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ और डाटा वैलिडेशन में अगर यहाँ पे भी मैं लिस्ट देता हूँ तो ये भी लिस्ट मुझे यहाँ पे एक्टिव होगी। जैसे कि मुझे क्वांटिटी में कुछ खरीदा है मैंने, कॉमा देना है, और यहाँ पे केजी के हिसाब से कुछ खरीदा है आपने, फिर से LTS लीटर्स के हिसाब से कुछ खरीदा है आपने, LTR। फिर अगर आप यहाँ ले देना चाहते हो कि लाइक डजन के हिसाब से DZ, डजन के हिसाब से कुछ खरीदा है आपने, कॉमा दे देता हूँ, और यहाँ पे मीटर के हिसाब से MTR और डॉट देके कॉमा दे देता हूँ, और यहाँ कुछ बॉक्स के हिसाब से हम लोग ने खरीदा है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ कर देता हूँ मैं ओके, जो कि इसके हिसाब से हम लोग को यहाँ एक्टिव होना है तो ओके कर देता हूँ। आप इस सिलेक्ट में ले सकते हो, आप क्वांटिटी में ले रहे हो, केजी में माल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या लीटर में खरीद रहे हो, या डजन में खरीद रहे हो, जो भी है आप इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। मैं क्वांटिटी में लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा रहेगा कि आप उसकी रेट क्या है। सपोज मैं नोटबुक खरीदता हूँ, 1 नोटबुक आपको ये 100 रुपये में परचेस प्राइस पड़ता है, तो ये भी आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। तो इन सबको मैं एक क्वांटिटी कर देता हूँ, कॉपी, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। अगर ये खरीदता हूँ राम से श्याम को .ltd, अगर कैश में खरीदना चाहते हो तो कैश देके आपने खरीदा, अगर बैंक थ्रू खरीदना चाहते हो तो बैंक थ्रू आपने ऑनलाइन पैसे देके आपने खरीदा, तो ऐसे भी ले सकते हो। पार्टी नेम की जगह पे आप कैश भी ले सकते हो और यहाँ क्रेडिट भी ले सकते हो। अगर आपने उधारी पे यहाँ माल खरीदा है तो उधारी पे खरीदा है तो उसका मतलब आपका नाम ही आएगा, और कैश में खरीदा है तो आपका यहाँ पे कैश आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेमेंट जो भी पार्टी नेम है उसके जगह पे कैश भी ले सकते हैं। हाँ भाई, कैश देके हम लोग ने प्रोडक्ट खरीदा है। तो यहाँ पे मैं फिर से राम श्याम को फिर से कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और ये इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे ऐसे आपके जानकारी के लिए कॉपी कर देता हूँ, लेकिन इनवॉइस नंबर भी हमें डालनी है जिस डेट का इनवॉइस होगा उस तरीके का। अगर यहाँ पे क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आप तो वो क्वांटिटी आपको डाल देनी है जिस डेट में आप यहाँ पे करना चाहो उस डेट में। सपोज मैं पहले डेट में इतना सारा मतलब रेट 10 रुपये के हिसाब से और इसका टोटल ले लेता हूँ। यहाँ इक्वल करके हमें कहाँ लेना है, क्वांटिटी के ऊपर क्लिक कर देना है, मल्टीप्लायर बाय क्या लेना है आपको, प्रोडक्ट। अब यहाँ पेमेंट टाइप ले लेते हैं कि आप किस तरीके से सामने पेमेंट कर चुके हो। जो भी पार्टी है, जैसे कि राम LTD को आपने पेमेंट कर दिया है, तो किस तरीके के आप पेमेंट करते हो, लाइक कैश में करते हो या चेक में करते हो, किस तरीके से करते हो। तो यहाँ पे टाइप भी आप लिख सकते हो। तो सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ लिस्ट लेता हूँ फिर से एक बार, और यहाँ ले लेता हूँ कि हम लोग ने जो पैसा है वो कैश में दिया है या बैंक थ्रू दिया है, ऑनलाइन बैंक थ्रू। और यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आपने उधारी पे माल लिया है, तो यहाँ पे क्रेडिट भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने यहाँ पे जो माल लिया है वो कैश थ्रू लिया है या कैसे, क्रेडिट बेसिस पे लिया है। तो आपने उसके पैसे जो है, आपने पैसे दिए हैं, यस दिए हैं, लेकिन कैसे दिए, कैश थ्रू। कितनी अमाउंट दी है आपने, तो यहाँ पे आपने अमाउंट सपोज यहाँ पे कितनी जनरेट हुई हमारी 2000, और आपने कितनी दी 1000, 2000 जनरेट हुई और 1000 हम लोग ने पेमेंट दी। तो क्रेडिट बैलेंस कितना दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको माइनस कर देना है और पेड अमाउंट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरी जानकारी यहाँ पे लिख दी है। अगर फिर से हम लोग 5 जनवरी को क्या खरीदते हैं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर 13001 से हम लोग श्याम LTD से क्या पेंसिल खरीदते हैं, और कितने क्वांटिटी में खरीदते हैं, 300 क्वांटिटी में, और पेंसिल की प्राइस क्या रहेगी, हम लोग ने डाल दिया 10 रुपया। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को यह अमाउंट जनरेट कैसा होगा, इसको ऑटो फिल कर दो, ऑटोमेटिकली यह अमाउंट अभी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अमाउंट कितना देना है ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। 5
5 जो जनवरी थी उस दिन हम लोग ने पेंसिल 300 क्वांटिटी में ख़रीदा है और कितना दिया है हम लोग ने ऑनलाइन पेमेंट दिया है कितने का 3000 का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 दिखाएगा। फिर पेंसिल खरीदा था तो कितने का खरीदा था, हम लोग ने पेंसिल लिया था 10 रुपये क्वांटिटी में, हम लोग ने यहाँ पे क्रेडिट पे लिया था। क्रेडिट पे लेंगे तो यहाँ अमाउंट नहीं आएगी, 0 रहेगी, है ना, उधारी पे है तो यहाँ पे उतनी अमाउंट बैलेंस रहेगी। अब किस बेसिस पे यहाँ पे कैश में अगर लेते हो तो यहाँ अमाउंट भी दे सकते हो जितना आपको देना है, यहाँ क्रेडिट बैलेंस आपका दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने परचेस रिपोर्ट यहाँ पे बनाया है। अब इसके थ्रू हम लोग अगर आगे कुछ इसमें एडिट करना चाहते हैं तो सपोज हम लोग ये क्वांटिटी के बाद ये जो रेट आएगा, ये जो प्राइस आएगी, जैसे कि यहाँ 20 रुपीज़ लिख देता हूँ, ये जो प्राइस आएगी इसको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड राइट क्लिक ऑन इट। और कहाँ जाना है हमें, अब इसमें मैं रुपीज़ के साइन लेना चाहता हूँ, किसमें, ये रेट में, तो यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक ऑन इट और कहाँ चला जाता हूँ मैं, फॉर्मेट सेल में। और यहाँ आपको सिलेक्ट कर देना है करेंसी, और इस करेंसी में हमें लेना है यहाँ पे इंडियन रुपीस, जो कि इंग्लिश इंडियन रहेगा, यहाँ पे ओके कर देना है। अगर डेसिमल प्लेसेस आप हटाना चाहते हो यहाँ के तो आप डेसिमल प्लेसेस भी हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। यही फॉर्मेट में इनको भी देना चाहता हूँ तो क्या करना है, मुझे फिर से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर देना है और कहाँ जाना है, फॉर्मेट सेल में, और क्या करना है, करेंसी, और यहाँ पे हमें वो करेंसी लेनी है जो भी हमारी इंडियन करेंसी रहेगी। अब इसके भी 0 आप कम कर सकते हो। अगर यही फॉर्मेट में यहाँ दोनों को देना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक कर देना है, फॉर्मेट ब्रश पे क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है, सेम फॉर्मेट यहाँ लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे और देना चाहता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे जैसे कि 1/3 को कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, 1/3/19 को, अगर ये प्रोडक्ट इनवॉइस नंबर में डाल देता हूँ, इस तरीके से इनवॉइस नंबर डाल दिया, और ये खरीदा है मैंने राम शाम को से, और यहाँ पे मैं लेता हूँ कि लाइक मैंने नोट बुक्स ले लेता हूँ, और जो कि हम लोग ने खरीदी थी 1000 क्वांटिटी में खरीदा था, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी देना चाहता हूँ इन सबको, और इसको भी क्वांटिटी दे देता हूँ, और यहाँ पे ये जो इनकी प्राइस भी डाल देता हूँ, लाइक बुक की प्राइस कितनी है और यहाँ प्राइस कितनी है हमारी इरेज़र की प्राइस हम लोग 5 रुपया ले लेते हैं, नहीं तो 1 रुपया ले लेते हैं। यहाँ पे बुक्स जो है इसकी प्राइस 30 रुपया ले लेते हैं, और नोटबुक की प्राइस फिर से 20 रुपया ले लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी आगे। आफ्टर दैट अगर आपको इसको देखना है कि मैं इसका ये टाइटल सिलेक्ट कर देता हूँ और कीबोर्ड पे Ctrl+Shift+L प्रेस कर देता हूँ, Ctrl+Shift+L, तो आप यहाँ पे फिल्टर आता हुआ दिखाई देंगे। नहीं तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे फिल्टर लेना होगा, यहाँ फिल्टर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पूरा सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे, और कहाँ जाना है आपको, डाटा में, डाटा फिल्टर। अगर इस तरीके से देखोगे तो आपने सिर्फ राम से कितना माल लिया है तो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर से यहाँ जाएंगे और सिलेक्ट ऑल, आपने इस साल में कितने बुक्स खरीदे ये आपको दिखाई देंगे, और कितने आपने नोटबुक खरीदे ये भी यहाँ दिखाई देंगे, और यहाँ पे कितने पेंसिल खरीदे हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अप्लाई ऑल करके ओके कर दो। देखिए कभी भी हम लोग यहाँ लिस्ट में कभी कीबोर्ड से डाउन जाते हैं तो हमारा ये टाइटल हाइड हो जाता है। ये टाइटल हम चाहते हैं कि ये टाइटल हाइड ना हो, उसी जगह पे रहे, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे जो कि पार्टी नेम है, और कहाँ जाएंगे हम लोग, व्यू पे, और यहाँ जाने के बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, फ्रीज पेन। जैसे आप फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए ये जो टाइटल है ये उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। अगर आप इस साइड में भी चले जाते हो तो यहाँ पे हम लोग का जो डिटेल्स है ये इसी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने फ्रीज पेन भी यहाँ पे एक्टिव कर दी है। अब यहाँ पे इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसकी पूरी लिस्ट, अब अगर ये परचेस है तो आप ये सेल में भी ले सकते हो कि आपने कितने का सेल किया है। मैं यहाँ पे कुछ डाटा है जो फिल कर देता हूँ मेरे हिसाब से कि किस तरीके से मैंने कैश में और बैंक में पैसे दिए हैं, और यहाँ पे कितनी अमाउंट दी है। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 का 5 ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ का 18 का 18 ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 15।
तो यहाँ पे लास्ट में चला जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है और होम टैब पे जाते हुए मुझे क्या लेना है, यहाँ पे ऑटो सम और एंटर। मेरी टोटल क्रेडिट इतनी बची हुई है। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ मैं क्या, ऑटो सम। फिर से यहाँ पे ये टोटल अमाउंट सिलेक्ट कर देता हूँ और ऑटो सम पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ टोटल दिखेगा आपका, जो भी प्रोडक्ट आपने आज तक जितने भी खरीदा या कितने तक का खरीदा ये दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितनी अमाउंट आज तक आपने दी है जो भी आपके सप्लायर को वो दिखेगी। और आज तक आपने कितने बैलेंस है, आज तक जो भी आपने पैसे दिए उसमें से कुछ बैलेंस है क्या आपके, तो यहाँ दिखेगा। अगर आपकी इसके डिटेल्स आपको देखना चाहो तो आपको यहाँ दूसरे सीट पे भी जा सकते हो और इसका डिटेल्स दिखा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आप जाओगे तो भी दिखेगा। कि जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और चला जाता हूँ मैं कहाँ पे, फॉर्मूला में, और यहाँ पे क्लिक करके मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नेम मैनेजर, और इस पे न्यू पे क्लिक करते हुए मैं लिखता हूँ कि लाइक परचेस बैलेंस। परचेस बैलेंस के लिए हम लोग कुछ शॉर्टकट की भी लिख सकते हैं, पीबी, तो इसको परचेस बैलेंस बोलेंगे। ओके, अगर ओके कर देता हूं, अगर इस सीट में नीचे ले लेता हूं पीबी, तो यहाँ पे परचेस, एक मिनट, इक्वल टू पीबी ले लेता हूं तो परचेस बैलेंस हमारा दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरी सीट पे चला जाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं सिलेक्ट और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं परचेस रिपोर्ट, और यहाँ इसको सिलेक्ट करते हुए मर्ज एंड सेंटर और इसकी साइज ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि मेरे पास कितना बैलेंस है, कितने लोगों के बैलेंस देना है, तो इक्वल टू पीबी कर देना है कि वहाँ का बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हो इस सीट में कि लाइक मैंने यहाँ पे 20 का 20 दे दिया है अमाउंट, तो यहाँ पे कितना हो गया 7500, तो ये भी यहाँ पे 7500 चेंज हो जाएगा। अब आप ये कहीं पे भी लिख सकते हो इक्वल टू पी और बी, जो भी शॉर्टकट की दिया है। आप यहाँ पे कुछ अमाउंट अगर ऐड कर देते हो तो देखो नीचे की अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, देखो ये। और हर जगह पे जहाँ जहाँ आपने पीबी लिया है इक्वल टू पीबी, तो वो भी यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा, और जहाँ जहाँ इसका रेफरेंस मिला है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको नेम मैनेजर भी लगा सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि पेड अमाउंट कितने हैं, आज तक कितने पैसे दिए हम लोग ने, तो यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेड अमाउंट की, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, साइज बड़ी कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी साइज है हमारी कौन सी है कि हम लोग ने आज तक कितने का टोटल सेल परचेस किया है, तो यहाँ पे टोटल परचेस, ये सब अमाउंट आपको यहाँ ऑटोमेटिकली देखनी है। तो आपको जाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको क्लिक करते हुए आपको किस पे क्लिक करना होगा, नेम मैनेजर, और यहाँ न्यू पे जाते हुए हमें लिखना है यहाँ पे क्या, लाइक मुझे यहाँ लिखना है पेड अमाउंट, तो PA लिख सकते हो। आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, पेड अमाउंट। आप यहाँ ओके कर दीजिए, और यहाँ फिर से दूसरा लेना चाहते हो आप तो यहाँ पे दूसरे पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप यहाँ पे नेम मैनेजर, और यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि न्यू, और यहाँ पे टोटल ऐसा भी लिख दिए तो भी चलेगा, लेकिन आप, मेरी राय ये है कि आप डायरेक्टली इसका शॉर्ट फॉर्म ही बना ले, क्लोज। अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल, कैसे, लेकिन इक्वल टू टोटल, टुडे लिख दिया मैंने। क्या करना है आपको यहाँ पे नेम मैनेजर, और यहाँ पे मैंने कुछ टोटल, हाँ आया, टोटल आया, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है इक्वल टू टोटल, और यहाँ एंटर, यहाँ इक्वल टू PA जो कि पेड अमाउंट, यहाँ देखिए आगे लिख के आ रहा है पेड अमाउंट, एंटर। तो आप इस तरीके का कर सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म भी दे सकते हो। देखो पेड अमाउंट, अगर इसका भी फुल फॉर्म देना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप एडिट पे क्लिक कर दीजिए। ये क्या है आपका PB, यानी कि क्या है, जो कि PB है,
एक मिनट, टोटल हो गया हमारा, पेड अमाउंट हो गया है और पेड बैलेंस हमारा बाकी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, और यहाँ क्रेडिट बैलेंस आप ऐसा भी कर सकते हो, CB नाम भी चेंज कर सकते हो इसका, ओके। और यहाँ इसको भी चेंज कर देते हैं टोटल को, तो वैसे टोटल को चेंज करने की ज़रूरत ही भी नहीं है, यहाँ टोटल दिख रहा है आपको, ओके। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे चेंज होगा तो आपकी रिपोर्ट में यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे कि इस तरीके से हम लोग ने क्या बनाया यहाँ, परचेस रिपोर्ट। अगर आपको सेल्स रिपोर्ट बनानी है, कि जैसे कि मेरे सीट पे आपको दिखाई दे रहा है सेल्स रिपोर्ट, तो सबसे पहले देखिए कितना अट्रैक्टिव यहाँ पे फॉन्ट दिया है। उसी तरीके से मैं अपने सीट में फॉन्ट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं एक फॉन्ट लेता हूँ जिसका नाम है इम्पैक्ट। आ गया फॉन्ट, जिसको रेड कलर दे देता हूँ, और ये भी सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको फॉन्ट देता हूँ मैं एरियल ब्लैक, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा फॉन्ट और भी अच्छा दिखे। मैं सबको सिलेक्ट करके इनकी साइज भी कम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका इनवॉइस नंबर आपको जितना कम करना है उतना कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सीरियल नंबर भी कम करना है आपको, डेट कम कर देना है, या कुछ प्रोडक्ट के नेम भी कम कर देने हैं, क्वांटिटी भी अगर कम करना है तो वो भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका टाइप है वो भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ जो भी पेमेंट आपने दिया है वो भी देख सकते हो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे डिटेल्स चेक कर दिया है। अगर ये हटाना चाहते हो तो सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे डाटा पे जाके ये हटा भी सकते हो आप। अब दूसरा रहेगा यहाँ पे कौन सा, सेल्स रिपोर्ट। अब सेल्स रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो सबसे